आज का हमारा टॉपिक है भाई रिएक्ट जेएस इंट्रोडक्शन, अच्छा। डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, सेटअप प्रोजेक्ट। हाँ बोलो। भाई मैं पूछा था इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, जैसे कि एक हमें वो टास्क मिले इसी में इसी टैग स्टैक में यूज करना है क्या, कि टाइप स्क्रिप्ट यूज कर ली या कोई और फ्रेमवर्क यूज कर लिया तो उसमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं ना, मतलब अगर वो बोलेंगे कि यार आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, अच्छा मैं फिर इसको अभी रोक दूँ फिलहाल। तो आज का टॉपिक क्या है भाई, हमारे पास रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन होगा, डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क एंड सेटअप रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर रिएक्ट सेटअप प्रोजेक्ट करेंगे किसका भाई, रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यार व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस क्या भाई, एक लाइब्रेरी है। यहाँ पर सर्च भी कर लेते हैं व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। और रिएक्ट जेएस जो है एक लाइब्रेरी है किसकी, जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पर अगर हम पढ़ें कि यार रिएक्ट जेएस इज़ एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। ठीक है, अच्छा भाई क्या समझ आया कि यार रिएक्ट जेएस जो है वो एक लाइब्रेरी है। क्या है भाई, एक लाइब्रेरी है जो क्या काम करती है, यूआई बनाने का काम करती है। यूआई से क्या मुराद है भाई, यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, यूज़र इंटरफेस क्या, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या, जो आप सामने देख रहे होते हो, जो आज तक आप करते हुए आ रहे थे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से, वो क्या बना रहे थे भाई, एक फ्रंट एंड बना रहे थे। क्या बना रहे थे आप, एक यूज़र इंटरफेस बना रहे थे। ठीक है, तो रिएक्ट जो है वो आपको ऑफर करती है कि आप रिएक्ट का यूज़ करते हुए एक यूआई बना लो। अच्छा यूआई तो एक सवाल ये आता है कि सर हम एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से यूआई बना रहे थे, पर हमें रिएक्ट पर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा रिएक्ट जो है मार्केट में ट्रेंड करता है, सही है, मार्केट ट्रेंडिंग टूल है। टूल क्या, लाइब्रेरी कह सकते हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मार्केट में यही यूज़ हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यार मार्केट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना करियर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मार्केट में वैल्यू है इसकी, समझ आ गया। बाकी एच टी एम एल सी एस एस से जो है ना हम कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड नहीं बना पाते थे, कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड नहीं बना पाते थे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड हमने देख लिया कि यार, अच्छा सर कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड से क्या मुराद है, कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड से मुराद ये है कि यार तुम जो है ना, अगर एक पेज एक फ्रंट एंड बनाते थे ना एचटीएमएल से, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ रिएक्ट जेएस के अंदर, तुम जो है ना, तुम्हें सिंगल पेज एप्लीकेशन मिलेगी बनाने के लिए। रिएक्ट जेएस के अंदर सिंगल एसपीए लिखता हूँ मैं यहाँ पर, सिंगल पेज एप्लीकेशन मिलेगी बनाने के लिए। मतलब रिएक्ट जेएस जो है ना वो आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन ही ऑफर करता है, इससे ज़्यादा वो नहीं करता। मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन से क्या मुराद है, उसके अंदर ना एक इंडेक्स डॉट एच की फाइल होगी। क्या होगी भाई, एक इंडेक्स डॉट एच की फाइल होगी, जिसके ऊपर सारा काम होगा, जिसमें सारा काम होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर से गुजर रहा होगा सर के, पर हम करेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, जिसमें सारा काम होगा। ठीक है भाई, तो अगर बात की जाए व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, हमने देखा क्या, रिएक्ट जेएस जो है एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो किस काम आती है भाई, यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए काम आती है। डेवलप बाय मेंटेन बाय मेटा। किसने बनाया भाई, मेटा ने बनाया। मेटा क्या भाई, फेसबुक। पहले फेसबुक होता था, अब मेटा ने एफबी को खरीद लिया, या पता नहीं क्या हुआ है। मेटा ने हाँ फेसबुक को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया ना, तो कंपनी क्या हो गई भाई, बाय द नेम ऑफ मेटा हो गया। तो मेटा ने क्या बनाया भाई, रिएक्ट को बनाया। तो मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि अगर मैं बात करूँ ना कि यार ये रिएक्ट बिल्ड क्यों हुआ, इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या है ना, तो ना मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ। मेरा ना ये एक फेसबुक का यूज़र डैशबोर्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए ना, यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं, यहाँ पर या तो यहाँ पर क्या है भाई, नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, मतलब ये कोई ना कोई काउंट है। अभी तुमने देखा था यार, यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, मैसेजेस में क्या था, एक 1 था, अब ये खुद से चेंज हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और जब ये 3 हो गया ना, तो तुमने देखा होगा ये 3 हो तो गया, पर यहाँ पर ये जो पेज था ना वो लोड नहीं हुआ होगा। तुमने देखा नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें पता नहीं है रिएक्ट के बारे में, पर ये जो काउंट बढ़ रहा है ना, ये जो काउंट बढ़ा है, तो वो विदाउट लोडिंग बढ़ा है। तो मैं याद है हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, और वो एप्लीकेशन थी ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में मैंने एक फीचर बनाया था ई कॉमर्स में। ठीक है, ई कॉमर्स में हमारा एक फीचर था, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट के पास हमने ना एक बैज लगाया था नैव बार में। आज जाके देखना वाली वीडियो फिर से। ऐड टू कार्ट के अंदर जो बैज था, बैज क्या बताता था कि यार कितने प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, और उस बैज को अपडेट करने के लिए ना मुझे रीलोड करना पड़ता था। रीलोड से मुराद मुझे फंक्शन अपना दोबारा से कॉल करना पड़ता था, फंक्शन कॉल करना पड़ता था।
सही है। जब फंक्शन कॉल होता था ना तो मतलब एक तरीके से ये पेज रीलोड हो गया। क्या हो गया भाई, ये पेज रीलोड हो गया, क्योंकि ये फंक्शन फिर से चल रहा होगा, और फंक्शन जब चल रहा होगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर विंडो डॉट रीलोड हो सकता है या फिर कुछ होगा। ठीक है। तो मुझे ये ऐड टू कार्ट वाला काम तो कर लिया था, ये ऐड टू कार्ट वाला काम मैंने कर लिया था, और मेरे पास बैच भी था। बैच के अंदर कोई ना कोई वैल्यू थी, बैच के अंदर जो वैल्यू थी उसको मुझे क्या करना पड़ता था, अपडेट करना पड़ता था। अपडेट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस बार रीलोड कराता था। कहाँ पर? जावास्क्रिप्ट में। कहाँ पर भाई? जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में जब मैं रीलोड करता था, तो ये जब रीलोड होता था ना, तो हमारे पास एक डॉम होता है। हमारे पास क्या होता है? डॉम। डॉम क्या था भाई? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हमारे पास ना एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ट्री होती है एक पूरी। क्या होती है? एक ट्री। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है कि यार सर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बता दें। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है भाई? एक पूरी ट्री होती है। ट्री से मुराद उसके अंदर डॉक्यूमेंट भी होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर तुम्हारी हेड होती है, बॉडी होती है, और उसके जितने भी दीगर चाइल्ड्स हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है। जब ये रीलोड हो रहा है ना भाई, जब ये रीलोड हो रहा है, जब फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये फिर से रीलोड हुआ। मतलब रीलोड से मुराद ये क्या हुआ कि यार ये पड़ा हुआ था एक जगह पर, स्टैटिक रखा हुआ था, अपडेट हुआ। जब तुमने रीलोड किया तो ये डॉम के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी, जितने भी एलिमेंट्स थे, वो फिर से क्या होंगे भाई? रेंडर होंगे। फिर से क्या होंगे भाई? रेंडर होंगे। समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें थी कि यार आप इसको अपडेट कर रहे हो, और फिर जो है ना, आपको अपडेट क्या कराना था, एक सिंपल बैच अपडेट कराना था। और जब बैच अपडेट कराना था तो आप पूरी एप्लीकेशन को रीलोड करते थे। जब पूरी एप्लीकेशन रीलोड होती थी तो पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ना आपका, जो आपका पूरी एप्लीकेशन का ट्री था, उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे क्या होते थे? रीलोड होते थे। जब रीलोड होते थे तो फिर क्या हो गया भाई? हमें रेंडर होके मिलता था। एट द एंड क्या करना था? रेंडर करनी थी वैल्यू अपडेट करके। रेंडर क्या करनी थी भाई? वैल्यू अपडेट करके करनी थी। कोई चीज़ दिमाग में जा रही है कि यार चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये हो क्या रहा है सर, अचानक से ये आपने क्या क्या चीज़ें बता दी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं अगर बात करूं कि यार हमने जो बना लिया था, हमने क्या बनाया था, एक बैच था हमारे पास, उस बैच को हमने क्या करना था यार? अपडेट करना था। अगर मेरे पास कोई एक मैसेज और आ जाता है, अगर मेरे पास एक मैसेज और आता है, तो ये काउंटडाउन विदाउट रीलोड रेंडर हो जाए, वैल्यू अपडेट होके। समझ आ रही है? तो मैं अगर आपको बताऊं ना, तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये सारा काम रिएक्ट हमें करके देता है कि यार वो जो है ना, वो जो है ना, पूरे डॉम को, पूरे डॉम से मुराद ये है कि यार डॉम के अंदर एक हेडर है, हेडर के अंदर हेडर के बाद बॉडी है, बॉडी के अंदर ये सारा कोड लिखा हुआ है। अगर सोचो कि यार ये पूरा जो डैशबोर्ड है, अगर ये पूरा डैशबोर्ड रीलोड होगा तो इसकी एक एक एलिमेंट रीलोड हो रहे हैं, इसके क्या हो रहे हैं? सारे एक एक एलिमेंट रीलोड किए जा रहे हैं। समझ आ रही है? जब सारे एलिमेंट रीलोड किए जा रहे हैं तो भाई मुझे तो ज़रूरत नहीं थी ना, मुझे रीलोड करना था क्या? सिर्फ मेरा मैसेज का काउंट। तो मुझे ये पूरी एप्लीकेशन रीलोड करते हुए नहीं चाहिए थी। तो प्रॉब्लम समझ आई कि यार रिएक्ट क्यों आया, और रिएक्ट ने जो है इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया, वो अभी हम देखेंगे कि यार किस तरीके से वो सॉल्व करेगा। ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ है। अब तुमने देख लिया कि यार तुम्हारे पास एक बैच होगा, वो तुम क्या कर लोगे, रिएक्ट की हेल्प से तुम उसको अपडेट करवा लोगे। ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरी वाला चीज़ें अभी तक चलेंगी, पर सबसे एंड में हम क्या करके देखेंगे, सेटअप रिएक्ट प्रोजेक्ट करके देखेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ रही हैं, रीलोड रेंडर, अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। तो तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया कि यार व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, और क्यों यूज़ की जाती है? बिल्डिंग फॉर यूज़र इंटरफेसेस। और कौन से इंटरफेसेस हो सकते हैं भाई? और वो कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस होते हैं। वो क्या हमें ऑफर करता है भाई? रिएक्ट जेएस ऑफर करता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन से मतलब क्या हुआ कि यार हमारे पास इतने सारे एचटीएमएल के पेजेस जो होते थे, अब वो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का काम होगा, जिसमें मेरा सारा काम किया जाएगा, जिसमें सारा काम किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी रिएक्ट में। तो पहला सवाल तो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। ठीक है भाई। तो थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि यार डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। तो ये ना मोस्ट आस्क क्वेश्चन है इंटरव्यू का। तो लाइब्रेरी क्या होती है यार? तुम्हारे पास जो है ना, लाइब्रेरी से मुराद ये है कि तुम जो है ना, रिएक्ट के अंदर, मतलब एक छोटी सी लाइब्रेरी की बात की जाए ना, तो लाइब्रेरी
कुछ पैकेजेस होते हैं। लाइब्रेरी क्या होते हैं भाई? कुछ पैकेजेस होते हैं जिनका यूज़ करते हुए ना हम अपना काम कर लेते हैं। लाइब्रेरी एट द एंड कुछ ना कुछ पैकेजेस होंगे जिनका यूज़ करते हुए जिनका यूज़ करते हुए हम कोई काम कर लें, कोई काम कर लें। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा पैकेज है, कोई एक ऐसा पैकेज है जैसे स्वीट अलर्ट है। जैसे क्या भाई? स्वीट अलर्ट। ठीक है, ये स्वीट अलर्ट का एक पैकेज है। ये किसी बंदे ने लाइब्रेरी बनाई है, किसी बंदे ने लाइब्रेरी बनाई है। क्यों बनाई है? कि यार ये काम जो है ना ऑलरेडी अलर्ट वाला, ये काम अलर्ट का किसी ने करके रखा हुआ है, किसी ने करके रखा हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, आप सिंपल जाके ना इसका यूज़ कर लो। आप सिंपल जाके इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करो और इसका यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये क्या है भाई? एक लाइब्रेरी है। ये क्या भाई? एक लाइब्रेरी है। इसी तरीके से रिएक्ट भी क्या है भाई? एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट क्या भाई? एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि यार एक लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी एक पैकेज होता है जिनका यूज़ करते हुए हम कोई काम कर लेते हैं। सही है, अगर मैंने स्वीट अलर्ट की बात की है तो वो क्या एक लाइब्रेरी है। सही है, अगर मैं बात करूं एक मटेरियल यूआई, ठीक है, एक मटेरियल यूआई है, वो भी क्या भाई? एक लाइब्रेरी है। क्यों लाइब्रेरी है? क्योंकि वो मुझे ऑफर कर रही है क्या भाई? कुछ कंपोनेंट्स। क्या ऑफर कर रही है भाई? कुछ कंपोनेंट्स बने बनाए ऑफर कर रही है। कह रही है कि भाई आप लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, और जब डाउनलोड कर लोगे तो आप क्या करना, ये जो काम मैंने बना के रखा हुआ है वो आप जाके यूज़ कर लो। तो लाइब्रेरी का थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा होगा। लाइब्रेरी थोड़ी सी तुम्हें समझ आ रही होगी कि यार कुछ ऐसे पैकेजेस होंगे जिनका हम यूज़ करते हुए उनको इंस्टॉल करेंगे और फिर उनको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है लाइब्रेरी क्या है? किस किस को समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई आप हैंड रेज करके। ठीक है, सिर्फ एक को क्लियर है भाई, बाकी जिनको क्लियर है वो ज़रा हैंड रेज करके बता दें। ठीक है, हाँ अली हैदर, कोई सवाल है? क्लियर है? जिसका सवाल है पूछ सकता है भाई। नहीं है सवाल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि यार डिफरेंस बिटवीन, अभी हमने क्या देखा? लाइब्रेरी देखा। लाइब्रेरी क्या है भाई? एक पैकेज, एक नहीं होगा, मल्टीपल पैकेजेस होंगे। पैकेज तुम्हें पता है कि यार हम कहाँ रखते हैं? एनपीएम पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं भाई? एनपीएम पर रखते हैं। तो इस तरीके की ना बहुत सारी क्या होंगी? लाइब्रेरीज होंगी। हो सकता है आपने ऑलरेडी कोई ना कोई यूज़ की भी हो, पर अभी तक हमने कोई लाइब्रेरी एज सच, हाँ एक लाइब्रेरी यूज़ की थी, सर्ज वाली। सर्ज वाली लाइब्रेरी क्या करती थी? हमें डिप्लॉय करके देती थी। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं, एचटीएमएल सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। सही है। अच्छा, अब हम फ्रेमवर्क पे ही आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या आ रहे हैं भाई? फ्रेमवर्क पे आ रहे हैं। फ्रेमवर्क भाई क्या है यार? फ्रेमवर्क के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, फ्रेमवर्क के अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं। फ्रेमवर्क के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। कुछ रूल्स हैं फ्रेमवर्क के अंदर, क्या होंगे भाई? कुछ रूल्स होंगे जो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं फॉलो करना। ठीक है भाई, अगर मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं एक बात बोलूँ कि यार, चलो रूल में एक बात बताता हूँ। लाइब्रेरी का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा ना मैं तुम्हें फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को ना इस तरीके से समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे एक घर बनाना है। मुझे क्या बनाना है? एक घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बना बनाया मुझे एक घर चाहिए। मान लो हमें क्या चाहिए? हमें एक घर चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि यार मैं बना बनाया घर भी ले सकता हूँ, मैं फ्लैट की तरफ भी जा सकता हूँ, और मैं एक प्लॉट लेके, प्लॉट खरीद के उसको अपने हिसाब से बनाऊँ। सही है, तो प्लॉट लूँगा और उसके बाद उसको बिल्ड करूँगा। पर अगर मैं बात करूँ कि यार जो हमारे पास जो फ्लैट है, जो हमारे पास फ्लैट है, अगर मुझे उसके अंदर से, अगर मुझे उसके अंदर, घर के अंदर, मान लो कि यार वो कितना किसका घर है? फ्लैट है, 2 कमरे का फ्लैट है। अब मुझे उसके अंदर ना तीसरा भी कमरा चाहिए, मुझे उसके अंदर तीसरा कमरा भी चाहिए। तो मेरे पास तो एक लिमिटेड जगह थी जिसके अंदर मैंने रहना था। तो किसी और की दीवार में छेद करके कैसे जाऊंगा? ना उसके घर के अंदर जाके बना सकता हूँ। तो हमारे पास रूल्स क्या है भाई? जो रूल्स होंगे ना उनको ज़रूरी फॉलो करना है। तो फ्रेमवर्क के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, और इसके अंदर ना तुम्हारे पास ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी और तुम उनका यूज़ करते हुए काम कर लोगे। मतलब अगर नेक्स्ट जेएस की बात की जाए तो नेक्स्ट जेएस किसका यूज़ कर रहा होता है? रिएक्ट का यूज़ कर रहा होता है। हाँ, कोई सवाल पूछ रहा है? अच्छा ठीक है, कोई भी नहीं पूछ रहा। सही है, नेक्स्ट जेएस क्या होगा? एक फ्रेमवर्क होगा। एंगुलर क्या होगा भाई? एक फ्रेमवर्क होगा।
तो हम कहाँ थे यार, हमारी एक फ्लैट वाली एग्जांपल है। मतलब अगर तुमने फ्रेमवर्क का यूज़ करना है तो तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या हो गया भाई, तुम्हें रूल्स को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है भाई, रूल्स को फॉलो करना है। अगर उसने बोल दिया कि यार इसके अंदर ए कैपिटल है, इसके अंदर ए कैपिटल होगा, तो तुम्हें ए को कैपिटल करना पड़ेगा। अगर वो तुम्हें बोलता है कि यार ओ को स्मॉल लिखो, तो ओ को तुम्हें स्मॉल लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसा कोई रूल होगा नहीं, ए वाली चीज़ तो तुम्हें कहीं ना कहीं आगे नजर आएगी, पर रूल्स समझ लेना। जब हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, कोई नेक्स्ट जेएस का नेक्स्ट जेएस जब पढ़ेंगे तो तुम्हें और भी काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स होंगे। ठीक है, और लाइब्रेरी का यूज़ तुम किस केस में करोगे, जैसे कि यार तुमने एक प्लॉट ले लिया और तुम चाहते हो कि यार मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से यार, एक होती है ना, एक घर जब बन रहा होता है तो हर बंदा कोशिश करता है कि यार अच्छे से अच्छा काम कराऊं, पर वो अपने बजट को भी देखता है। सही है, अब बजट से देखने से क्या मुराद है यार, अगर मुझे एक दीवार खड़ी करनी है तो मुझे ब्लॉक चाहिए होगा। सही है, ब्लॉक 20 रुपए का भी हो सकता है, 22 रुपए का भी हो सकता है। सही है, 20-22 रुपए से मुराद ये है कि यार उसके अंदर मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, उसके अंदर मटेरियल कौन सा है। मतलब मटेरियल से मुराद ये है कि यार उसके अंदर कुछ रेत होती होगी, सीमेंट होता होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यार मैं अपने हिसाब से मटेरियल डिज़ाइन करूँ, मैं अपने हिसाब से कोई ना कोई मटेरियल लूँ, और फिर उसको क्या करूँ, शुरू करूँ काम करना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिसाइड कर सकता हूँ कि यार मुझे 22 वाला चाहिए या फिर 25 वाला ब्लॉक चाहिए, कि यार मुझे अपनी वॉल खड़ी करनी है। ठीक है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकता हूँ। तो लाइब्रेरी तुम्हारे पास मल्टीपल्स होंगी, और तुम जो है ना उनका यूज़ करते हुए अपनी अ, जो घर बना सकते हो, अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि यार लाइब्रेरी के अंदर जो है ना हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर हमने फ्रेमवर्क का यूज़ करना है तो हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी और कुछ रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करना है। अगर तुम फ्लैट लेते हो तो तुम्हें फ्लैट वाला जो है ना वो तुम्हें अलाउ करता है कि यार तुम जो है ना, तुम्हारे पास ये 2 रूम है और उसके अंदर कुछ और भी जगह है, ये तुम्हारी जगह है। पर तुम जो है ना, उसने तुम्हें रूल क्या दिया हुआ है कि यार तुम जो है ना इसके आगे नहीं जा सकते। मतलब तुम्हारा कल को दिल किया कि यार तुम उठे और तुमने ना बराबर वालों की दीवार जो है ना तोड़ना शुरू कर दी, कि यार इसके अंदर जो है ना मुझे एक कमरा और बनाना अपने लिए। तो कैसे बनाओगे, समझ आ रही है? तो काफ़ी तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि यार क्या होता है लाइब्रेरी और क्या होती है फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा किसी का कोई सवाल तो पूछ सकता है। एक दफा और बता दें। क्या बताऊं? यही शॉर्ट में, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट यार, अगर देखा जाए ना, मतलब देखो, रूल्स जो हैं वो, फ्रेमवर्क क्या करता है, फ्रेमवर्क के बाद ना कुछ रूल्स होंगे, फ्रेमवर्क के पास कुछ रूल्स होंगे। देखो अभी हम लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, सही है, पर सवाल आता है। ठीक है, रूल्स होंगे, तुम्हें उसको फॉलो करना है। फ्रेमवर्क के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, तुम्हें उसको फॉलो करना है। अगर वो बोल रहा है कि यार एक फाइल बनेगी इस तरीके से, तो तुम्हें उसी तरीके से बनानी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज तुम नहीं बना सकोगे। ठीक है, तो ये रूल हो गया। लाइब्रेरी के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार मल्टीपल मेरे पास पैकेजेस हैं। कहाँ पर पड़े हुए हैं, एनपीएम पे पड़े हुए हैं। मेरी मर्जी यार, मुझे स्वीट अलर्ट यूज़ करना है तो मैं स्वीट अलर्ट यूज़ करूँ, मुझे अगर डिप्लॉय करने के लिए सर्च यूज़ करना है तो मैं सर्च यूज़ कर लूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी सिनेरियो रहता है। ठीक है, मीनवाइल अगर देखा जाए, मैंने कहा यार मुझे एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, सही है, मुझे मल्टीपल पैकेजेस होंगे मेरे पास, मल्टीपल पैकेजेस पड़े हुए होंगे। मैं क्या करूँगा, जाके इंस्टॉल करूँगा। मैं क्या कर लूँगा, मल्टीपल पैकेजेस जाके इंस्टॉल करूँगा, और अपने हिसाब से एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। मतलब ये हुआ कि यार मेरे पास एक घर था, मेरे पास पैसे थे 1 लाख रुपए। मेरे पास कितने पैसे थे भाई, 1 लाख रुपए। अब जब तक मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं 1 लाख में जितना घर बना सकता हूँ उतना बनाऊंगा। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मैं आगे घर कैसे बनाऊँ, समझ आ रही है? तो आगे घर कैसे बनाऊँ, मतलब बजट देखोगे तुम, अपने हिसाब से देखोगे। मतलब 1 लाख रुपए तुम्हारे पास क्या थे, तुम्हारे पास घर बनाने की रिक्वायरमेंट थी, तुमने बजट देखा, सही है, तुम्हारे पास क्या होगा, रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन होगा। मतलब पैकेजेस कोई पैसों के नहीं होंगे, तुम इंस्टॉल कर सकते हो, पर तुम्हारे पास कोई रिक्वायरमेंट होगी। सही है, रिक्वायरमेंट होगी। अभी के केस में जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एपीआई कॉल करते हैं, किससे भाई, एपीआई कॉल करते हैं हम फैच के मेथड से। सही है, पर अगर आप बात करें कि यार कोई एक लाइब्रेरी है जो हमें ये वाला काम करके दे, और लाइब्रेरी क्या करे, मुझे ना फैच वाला काम थोड़ा सा आसान करके दे दे, तो आगे जाके ना एक लाइब्रेरी होगी एक्सियोस की। सही है, पैकेज होगा, लाइब्रेरी कह सकते हो क्योंकि बना बनाया काम रखा हुआ है। तो फैच के अंदर क्या करना पड़ता था भाई, मुझे जेसन पार्स करना पड़ता था, डेटा जेसन
पार्स करना पड़ता था डेटा। किसी बंदे ने ना जेसन पार्स करके रख दिया डेटा, और अब मैं क्या करूँगा, एक्सियोस का यूज़ कर लूँगा, तो मेरा एक काम यहाँ पर बच गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ भाई, कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? सर ये जो मैं पूछ रहा है कोड पेन भी लाइब्रेरी। कोड पेन का यार मुझे आइडिया नहीं है। कोड पेन क्या है? कोड पेन तो एक एडिटर होगा ना। कोड पेन है क्या ये? कोड पेन, अच्छा, ऑनलाइन कोड एडिटर है। सही, कोड एडिटर है, सॉफ्टवेयर है भाई ये एक। क्या है भाई? सॉफ्टवेयर है। ठीक है भाई, लिखा हुआ भी था वहाँ पे ऑनलाइन कोड एडिटर। तो कोड एडिटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। मतलब लाइब्रेरी फ्रीडम मिलता और हाँ, ये भी कह सकते हो, लाइब्रेरी के अंदर तुम्हारे पास फ्रीडम है कि यार तुम्हारी मर्जी, तुम किस तरीके से बनाना चाह रहे हो। तुम काफ़ी लंबाई करके बनाना चाह रहे हो, तुम्हारी मर्जी। तुम शॉर्ट वे के अंदर करना चाह रहे हो, तो तुम्हारी मर्जी। ये बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा यार। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैं भी बोल देता। सही है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा। यार वो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, किसी का माइक ऑन है। आ, किसका है ऑन? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ज़रा सा देखना, माइक को बंद करना। अच्छा भाई, मेरे पास इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट को और ऐड करना है। GSX को। किसको ऐड करना है भाई? GSX को। आ, ठीक है। GSX, व्हाट इज GSX? सही है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं, व्हाट इज GSX। अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे यार? जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए आ रहे थे। क्या पढ़ते हुए आ रहे थे भाई? जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को डाल लेता हूँ, और थोड़ा सा इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम जो है ना रिएक्ट के अंदर GSX को देखेंगे। GSX क्या है भाई? थोड़ा सा सर्च करते हैं इस GSX को कि यार ये GSX क्या है, और व्हाट इज GSX। ठीक है। JSX क्या है भाई? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। JSX की फुल मीनिंग क्या है भाई? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं इसको बता दूंगा और इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा। कॉमनली यूज विद रिएक्ट टू डिस्क्राइब यूआई स्ट्रक्चर यूजिंग HTML लाइक कोड डायरेक्टली विद इन जावास्क्रिप्ट फाइल। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। कुछ भी नहीं है यार। JSX के अंदर अपन क्या करते हैं? JSX के अंदर हम क्या करते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि यार एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके लिख सके। तो रिएक्ट जीएस के अंदर तुम क्या करोगे? ये सारी तीनों चीज़ों को एक साथ करते हो। ठीक है। तुमने बोला कि यार GSX क्या है? GSX के अंदर तुम जो है ना, एक ही साथ क्या करोगे? HTML भी लिख रहे होगे, H1 टैग होगा तुम्हारे पास क्या होगा भाई? एक H1 का टैग होगा, और उसके अंदर तुम्हारी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे टैग बनाना होगा, अच्छा ये क्या भाई? हमारी एक HTML है। ये क्या भाई? हमारे पास एक HTML है। मैं यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ कि यार ये मेरी क्या भाई? एक HTML है। ठीक है भाई। अगर मुझे ये जावास्क्रिप्ट से एक टैग बनाना पड़ता, तो मैं क्या करता? सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता, H1 टैग। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके का वेरिएबल बनाता, और फिर बोलता कि यार डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट होता था मेरे ख्याल से ना, क्रिएट एलिमेंट, और क्या एलिमेंट के अंदर क्या बता दो भाई? H1 बनाना है। H1 स्ट्रिंग में जाता था। सही है। और फिर मेरे पास कुछ टेक्स्ट होता था, H1 टेक्स्ट। ठीक है, H1 टेक्स्ट होता था मेरे पास, और फिर मुझे क्या करना पड़ता था? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट क्या होता था? टेक्स्ट होता था। H1 टेक्स्ट में बोलता हूँ कि यार हेलो। अपेंड करते सही है, हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने H1 टैग्स बना दिया। सही है। और फिर मैं क्या बोलता था कि यार H1 टैग को एच अपेंड वन टैग के अंदर अपेंड करा दो। क्या भाई? H1 का टैग्स। तो ये तीन चीज़ें मुझे करनी पड़ी। क्या काम था? सिर्फ एक वेरिएबल बनाना था, मतलब एट द एंड एक टैग बनाना था, और टैग बनाने के बाद उसके अंदर उसकी वैल्यू को रखना था। तो ये जो काम किया है ना मैंने, टैग बनाया है सबसे पहले, और फिर टेक्स्ट लिखा है, और उसके अंदर अपेंड कराया है। तो GSX के अंदर क्या होगा? ये तुम डायरेक्ट कर सकोगे। GSX के अंदर क्या होगा? H1 लिखोगे, टैग बनाओगे, जावास्क्रिप्ट XML, उसके अंदर तुम डायरेक्ट अपना लिख सकते हो। तो तुम्हें JSX अलाउ करेगा कि तुम ये वाला काम कर सको, जबकि जावास्क्रिप्ट में तुम्हें अलाउ नहीं करता। सही है। तो जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से हम नहीं करते थे। जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और फिर उसको कहीं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, ये क्रिएट एलिमेंट तो हो गया, पर हवा में ही क्रिएट हुआ है, और कहीं हमने इसको डॉक्यूमेंट के अंदर भी अपेंड नहीं कराया। सही है। तो इस तरीके से हम करते थे। तो तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि यार प्रॉब्लम क्या थी।
और सॉल्यूशन क्या मिलेगा, JSX मिलेगा। सॉल्यूशन क्या मिलेगा भाई, JSX। मैंने कहा बोला यार मेरे पास एक इंडेक्स डॉट JSX की फाइल है, तो JSX यूज़ कर रहे हैं तो मतलब एक्सटेंशन भी क्या होगी हमारे पास, JSX ही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँ लेट h1 टैग विद h1 टैग विद पैरा, h1 टैग विद टेक्स्ट। जी हाँ, ये JSX है। ठीक है, अभी रिएक्ट नहीं है। ये अभी हम JSX के बारे में पढ़ रहे हैं, सही है। JSX एक एक्सटेंशन है जो तुम्हें अलाउ करता है क्या भाई, जावास्क्रिप्ट और HTML को साथ लिखना। सही है, जावास्क्रिप्ट और HTML को साथ लिखना। अच्छा, इसके अंदर तुम अपना HTML के अंदर तुम क्या करते थे, स्टाइल लिख लेते थे। स्टाइल के अंदर तुम क्या करोगे भाई, कुछ कोड लिखोगे, तो उसका थोड़ा सा सिंटैक्स में कुछ चेंजेस आ सकती हैं, पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई, कि यार हम जो है ना इंडेक्स डॉट JSX, जो हमारी JSX होगी उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट और HTML को कंबाइन करके लिखेंगे। सही है, इट्स अ JSX या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज JSX, अगर इतनी बेहतरीन लाइन आ गई दिमाग में, व्हाट इज JSX, अगर आपसे कोई पूछे, JSX इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, JSX इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, कुल मिला के जावास्क्रिप्ट और HTML साथ लिखी जाएगी। ठीक है। अच्छा भाई, JSX हमने क्यों पढ़ा, JSX हमने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि हम जब रिएक्ट बनाएंगे ना तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, JSX यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं भाई, सब हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि यार JSX क्या है, और फिर हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, व्हाट इज़ JSX, और अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, सेटअप का होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोगों ने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पढ़ा हुआ है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होगा भाई, सिंपल है यार, एक तुम्हारे पास फाइल होगी, एक तुम्हारे पास फाइल होगी, और फाइल कहीं भी बन सकती है। मेरे पास एक फाइल है, मैंने बोला कि यार मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ABC, और वो क्या करता है, अपने आप को एक्सपोर्ट करता है कहाँ पर, दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करने के लिए। ABC क्या करेगा, रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, क्या भाई, स्ट्रिंग। ठीक है भाई, और मैंने बोला एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट किसको करो, ABC को। तो ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया है, ये क्या किया भाई, नेम एक्सपोर्ट किया है। क्या किया भाई, नेम एक्सपोर्ट। ठीक है भाई, तो ये मैंने क्या कर दिया, नेम एक्सपोर्ट। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है भाई, क्या किया भाई, पढ़ के रखा भाई। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, नेम एक्सपोर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करता, क्या करता भाई, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, तो मुझे कैसे करना पड़ता, मुझे डायरेक्ट बताना पड़ता एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और अपना फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, और ऊपर वाला क्या है भाई, नेम एक्सपोर्ट है। सही है, तो ये वाली चीज़ क्या आएगी, कर्ली ब्रैकेट में ही रिसीव होगी, ये विदाउट कर्ली ब्रैकेट यूज़ होगी। सही है, मतलब रिसीव होगी। बेनिफिट ये होता है, बेनिफिट ये होता है कि यार डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, वो आप किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, वो आप किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ से आपने बोला कि यार डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को ओपन करते हैं, और फिर जो है ना इस वाले फंक्शन को रन करके देखते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास एक फंक्शन है, वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा मुझे टाइप मॉड्यूल बताना पड़ेगा। अच्छा, मैं कहीं चला तो नहीं रहा, तो ये क्या आया भाई, मैं क्या बोलता हूँ कि यार भाई मुझे एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, वो कहाँ से करनी है, मैंने कहा सुफियान, ख़त्म मीट। मैं नया बना लेता हूँ, वीडियो थोड़ा सा रोक देते हैं। सही है भाई, JSX समझ आ गया आप लोगों को कि यार हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, और मैंने वहाँ से इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, और यहाँ पर मुझे क्या करना था, इंपोर्ट करना था। इसको बंद करो, यहाँ से इसको हटाओ। इंपोर्ट सुफियान फ्रॉम, हमारी एक फ़ाइल है किस नाम से भाई, index.jsx, इंडेक्स की। सही है, अब मैं क्या बोलूँगा कि यार मेरे पास एक चीज़ इंपोर्ट हुई है, और मैं इसको चलाना चाहता हूँ, किस नाम से है वो, सुफियान के नाम से। ठीक है भाई, सुफियान जब चलेगा तो वो मुझे क्या देगा,
कंसोल में कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नोड इंडेक्स नोड टॉपिक वाली जो फाइल है उससे नोड की हेल्प से चला लेता हूँ। अब मुझे वरना HTML की फाइल बनानी पड़ेगी और भी बहुत सारी लंबी हो जाएगी। मैं क्या बोलूँगा, नोड टॉपिक डॉट जीएस। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसका ओवरव्यू कर लिया था। भाई क्या इशू आया है, टॉपिक्स डॉट जीएस है मेरे ख्याल से ना। अब भी मसला आ रहा है, इंटरनल मॉड्यूल क्या नहीं किया, नाम सही से नहीं लिखता है नहीं मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो मॉड्यूल नॉट फाउंड मुझे क्या पैकेज डॉट जेसन भी बनाना पड़ेगा शायद। हाँ, हाँ मुझे पैकेज भी बनाना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ, npm net हाइपन वाई, आई थिंक यही करना पड़ेगा। और फिर इसको बताना पड़ेगा कि यार मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। टाइप क्या है भाई हमारे पास, मॉड्यूल। ठीक है भाई, अब मैं बोलता हूँ नोड इन टॉपिक्स डॉट जी एस। अब भी नहीं चल रहा, ये क्या इशू है यार। क्या मैं सही जगह पर हूँ, रिएक्ट के फोल्डर में हूँ, सही है। इम्पोर्टेड फ्रॉम सी, सही जगह से इम्पोर्ट नहीं किया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन में इशू है। सर इंडेक्स डॉट जीएसएक्स को भी तो मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। जी एस एक्स, पैकेज डॉट जेसन में जो है वो टॉपिक डॉट जेएस को आपने टाइप मॉड्यूल। सर आप हो जाएगा। हाँ नेम रिएक्ट सही है, मेन फोल्डर टॉपिक डॉट मेन टॉपिक डॉट जी एस। तो मैं उसी को तो चला रहा हूँ। लेकिन एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं आप इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। यही देख रहा हूँ कि क्या इशू आया अचानक से। पढ़ो इसको क्या कह रहा है भाई ये। JSX का मसला आ रहा है, इंपोर्ट करते हुए नहीं बताओ भाई JSX क्या है। JSX हटा दो ये यहाँ से ना। अननोन फाइल एक्सटेंशन कह रहा हूँ। अच्छा यार एक काम करते हैं, सिंपल एक काम करते हैं, इसको ना, इसको एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको एक काम करते हैं JS बना देते हैं फिलहाल। सही है भाई, इंडेक्स डॉट JS। और मैं कहाँ टॉपिक डॉट JS के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम, मैं चेक करता हूँ मेरे को सजेशन आ रहा है कुछ, इंडेक्स डॉट JS। ठीक है भाई, कोई आया है मेरे ख्याल से, उसकी एक्सटेंशन की ऐसा मसला आ रहा है। ठीक है भाई, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और अब चलाते हैं। CLS करूँगा क्लियर, और फिर नोड टॉपिक्स डॉट जेएस। अब चल गया। वो एक्सटेंशन का मसला था मेरे ख्याल से, JSX वाली मेरे को प्रॉब्लम कर रही थी। देख लेंगे यार क्या इशू है बाद में। पर मेन चीज़ क्या है कि यार इंपोर्ट कर लिया और वो चल भी रहा है सही। इंपोर्ट कौन सा किया भाई इस बार मैंने, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कौन सा किया भाई, डिफ़ॉल्ट वाला, और फिर उसकी हेल्प से मैंने इसको रन किया है। ठीक है भाई, ये देखो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। बाय नेम अगर मुझे करना होता तो मुझे कर्ली ब्रैकेट का लगाना पड़ता और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में ही लेना पड़ता, और जिस नाम से मैं इसको भेज रहा हूँ ना तो उसी नाम से मुझे रिसीव भी करना पड़ता। तो इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, ABC। ठीक है भाई, तो यहाँ से फिर मुझे ABC को चलाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फिर मैं यहाँ पर, हाँ देख लेना सही है। मेन चीज़ क्या आती है कि यार हमें नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का पता चल जाए। सही है, तो काफ़ी तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि यार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिर से हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए जाएंगे। अब क्या करना है भाई, रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है। और मैंने ये कुछ फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, तो इन फाइल्स को देख के घबराना नहीं, इन फाइल्स को घबराना नहीं देख के। ठीक है, और जो हम फाइल्स क्रिएट करेंगे ना, जो प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, तो वो क्या होगा, एक अलग फोल्डर होगा। ये क्या करते हैं भाई, इसको ना एक अलग कट करते हैं और एक फोल्डर बना लेते हैं और उसमें डाल देते हैं इसको। ये क्या है, लर्निंग। ठीक है भाई, इसके अंदर डाल देते हैं। सही है भाई, और फिर मेरे ख्याल से मुझे, सही है, मेरे पास लर्निंग वाला एक फ़ोल्डर हो गया जिसके अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा था वो है। ठीक है, CLS करते हैं इसको, और अब क्या करना है भाई, प्रोजेक्ट सेटअप की तरफ जाना है। प्रोजेक्ट सेटअप किस तरीके से होगा यार, हमारे पास एक कमांड होगी। प्रोजेक्ट सेटअप कैसे होगा भाई, हमारे पास एक कमांड होगी, कौन सी भाई, हम प्रोजेक्ट सेटअप कर कैसे रहे हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। सेटअप रिएक्ट प्रोजेक्ट यूजिंग वीट।
सही है। वीट क्या होगा, एक बंडलर होगा। वीट क्या होगा, एक बंडलर होगा, एक पैकेज होगा जो क्या काम करता है, हमारा जो है ना रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करके देता है। क्या करता है, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करके देता है। वीट अगर आपसे कोई पूछेगा क्या भाई एक वीट बंडलर है, वीट क्या भाई एक बंडलर है, किस काम आता है, किस काम आता है, रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए काम आता है, रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के काम आता है। सही है, थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए। रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हमारे को काम आता है। सही है भाई, क्लियर है। वीट क्या है, हम रिएक्ट से भी बना सकते हैं, सही है, पर रिएक्ट जो है ना इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और बहुत जो है ना आ, क्या है कह सकते हैं कि यार रिएक्ट से अगर आप डायरेक्ट बनाओगे ना तो काफ़ी सारी बहुत ना वो स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, ये कह सकते हो आप, इसको स्लो कह सकते हो। और बहुत टाइम टेकिंग होता है। स्लो मतलब स्लो अगर मैंने बोल दिया तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, लेज़ी है, स्लो है, टाइम टेकिंग है, फलाना ढिमकाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। कमेंट कर रहा पहले रिएक्ट सीख रहे थे, अब वीट। वीट कुछ भी नहीं है भाई, एक वीट जो है ना अपना आ, कुछ भी नहीं है यार, पैकेज है। पैकेज ही तो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पैकेज अब पैकेज क्या कर रहे हैं भाई, यूज़ कर रहे हैं। पैकेज हम यूज़ कब कर पाते थे, जब हमारे पास एनपीएम होता था। हाँ ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड तुमने अभी क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी वो देखना है। अब वीट का यूज़ कैसे करेंगे, वीट एक पैकेज है, पैकेज का यूज़ हम कैसे करते थे, एनपीएम का होना ज़रूरी था, ठीक है। एनपीएम क्या था भाई, नोड पैकेज मैनेजर। ये देखो सारी चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ के रखी हुई हैं, मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। नोड पैकेज मैनेजर कब मिलता था, जब तुम्हारे पास नोड होता था, जब तुम्हारे पास नोड होता था। नोड क्या है, एक रन टाइम है। नोड क्या है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ी हुई हैं। अब जब तुम्हारे पास एनपीएम होगा तो तुम क्या कर लोगे भाई, सिंपल एनपीएम हाइफन वी, ठीक है, तो तुम्हें एनपीएम का वर्जन मिल गया। अब एनपीएम आता किसके साथ है, नोड के साथ आता है, नोड हाइफन वी। जिसके पास नोड जेएस नोड नहीं डाउनलोड, वो क्या करेगा, सिंपल यहाँ पर जाके नोड सर्च करेगा और फिर अपने सिस्टम के हिसाब से उसको क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। अगर वो मैक है, मैक यूज़र है तो मैक का यहाँ डाउनलोड कर ले, अगर वो विंडोज़ यूज़र है तो फिर विंडोज़ के हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड कर ले, विंडोज़ इंस्टॉलर, ठीक है। उसको डाउनलोड करेगा और फिर यूज़ कर लेगा। वीट क्या है भाई, एक पैकेज हो गया। पैकेज डाउनलोड कैसे करोगे आप, नोड की हेल्प से करोगे। आप किसकी हेल्प से करोगे भाई, नोड की हेल्प से करोगे। तो समझ आ गया कि यार नोड हमारे पास होना ज़रूरी है, और नोड होगा तो हमारे पास एनपीएम होगा। एनपीएम जब होगा तो हम वीट का पैकेज यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, वीट का पैकेज। अच्छा यहाँ पर एक कमांड लिख रहा हूँ मैं, और वो कमांड क्या है, वीट कमांड ना, वीट कमांड, cmd npm क्रिएट वीट। क्या लिखना है भाई, npm क्रिएट वीट, बस इतना सा लिखना है। अगर तुम ये भूल जाओ तो सिंपल यहाँ क्या करना, हाउ टू हाउ टू क्रिएट वीट, हाउ टू क्रिएट वीट ऐप, ठीक है। टू क्रिएट रिएक्ट वीट ऐप, हाउ टू क्रिएट रिएक्ट वीट ऐप, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो सिंपल जो है ना, तुम्हें कोई वेबसाइट मिल जाएगी, हाँ वेबसाइट है वीट की, ठीक है। वेबसाइट पे चले आना और यहाँ पर कुछ तुम्हें मिल जाएगी। देखो ये आ गया, एन पी एम क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। एट द रेट लेटेस्ट भी कर सकते हैं, सही है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फीड कर रहा हूँ एट एन पी एम क्रिएट वीट। तो एन पी एम क्रिएट वीट जब मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई, एन पी एम क्रिएट वीट जब मैं करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि यार कुछ, ये ना मुझे बताएगा कि यार, मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि यार आप क्या क्या यूज़ करना चाहते हो। तो तुमने क्या किया, एन पी एम क्रिएट वीट किया, और फिर तुमसे वो पूछ रहा है कि यार आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम क्या कर देता हूँ, फर्स्ट रिएक्ट ऐप, फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है भाई, फर्स्ट रिएक्ट ऐप। अब ये प्रोजेक्ट का नाम जो पूछ रहा है ना, ये तुम्हारा एक फोल्डर बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, एक फोल्डर बनाएगा। मैंने कहा यार फर्स्ट रिएक्ट ऐप बनाओ। अब बोल रहा है कि यार आप यूज़ कर लो सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क। क्या यूज़ कर लो भाई, सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क। और ये डाउन एरो की से मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ और ऊपर भी आ सकता हूँ। मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ भाई, रिएक्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं रिएक्ट के लिए क्या करूँगा, एंटर करूँगा, ठीक है। अब फिर मुझसे पूछ रहा है यार सेलेक्ट अ वेरिएंट, क्या भाई टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, क्या यूज़ करनी है भाई, क्या पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे साथ, क्योंकि हमने डिसाइड करके रखा हुआ है कि यार हम रिएक्ट के साथ क्या पढ़ेंगे, जीएसएक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट के साथ क्या पढ़ेंगे, टीएसएक्स पढ़ेंगे, सही है भाई। ये दोनों चीज़ें क्या बाकी है, क्या चीज़, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर और एसडब्ल्यू। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, इसको देखना पड़ेगा, सही है।
इसको देख लेंगे हो सकता है यार जावास्क्रिप्ट के साथ कोई एक नई चीज़ मिलके काम कर रही हो, रिएक्ट कंपाइलर हो सकता है, रिएक्ट का कोई कंपाइलर हो। तो इस तरीके से इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, देख लेंगे कि यार। सही है। जावास्क्रिप्ट मैंने कहा भाई जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। एक्सपेरिमेंटल अब आप क्या करोगे, नो करते जाना। इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ। तुम क्या करोगे, इंटर। ये कुछ नया है इसमें, यूज़ रोल डाउन वीट एक्सपेरिमेंटल। तो मैंने इसको क्या कर दिया, नो कर दिया, इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ। तो अब ये क्या करेगा भाई, कुछ पैकेजेस होंगे वो जाके डाउनलोड करेगा, और ये देखो फर्स्ट रिएक्ट ऐप बन गई, और उसके अंदर जो है ना कुछ ना कुछ चीज़ें तुम्हें मिल गई। ठीक है। और जब तुम्हारे पास ये प्रोजेक्ट आया तो इस प्रोजेक्ट को देख के घबराना नहीं कि यार सर हम तो एक फाइल बनाने वाले आदमी, और अब एक पूरा प्रोजेक्ट मिल गया, उस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी सारी फाइल्स, और अब तो मेरा दिमाग घूम रहा है सर, अब मुझसे नहीं होगा ये। तो भाई कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, और ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर तुमने रिएक्ट को अच्छे से कर लिया। अच्छा देखो, यहाँ पर मेरी क्या हो रही है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज हो रही हैं विद npm। ठीक है, वो खुद से इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो तुमने देख लिया कि यार मैंने कौन सी कमांड यूज़ की है, और फिर उसके अकॉर्डिंग तुमने काम कर लिया। ठीक है। मेरा जो है ना, मेरा जो है एक रिएक्ट का, मेरे पास एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। अब जब मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना होगा तो मेरे पास एक कमांड होगी, और वो कमांड कौन सी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो npm रन डेव होता है, क्या होता है भाई, एक npm रन डेव की कमांड होती है, लर्निंग वाली है। टॉपिक डॉट जेएसएस के अंदर हम क्या करते हैं, npm रन डेव कर देते हैं यहाँ पर लिख के। ठीक है। अ, हाँ, मैं कमांड लिख रहा था, सही है भाई। वालेकुम सलाम। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, एक फ़ोल्डर, मेरा जो रिएक्ट ऐप एप्लीकेशन थी, उसने उसके पैकेजेस भी इंस्टॉल किए और उसको लोकली चला दिया। ठीक है। हाँ, देखो ये उसने अरे दीवानो समझ लो, ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त वो चला दे, हो सकता है तुमने किसी वक्त बंद कर दिया हो, ये बंद कर दिया, अब तुम्हें एप्लीकेशन चलानी है, तो कैसे चलाओगे, npm रन डेव। पर npm रन डेव डायरेक्ट नहीं चलाओगे, समझ आ रही है, तुम खड़े हुए कहाँ हो, रिएक्ट के फोल्डर में खड़े हुए हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है, फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ cd फर्स्ट रिएक्ट ऐप। सही है, सबसे पहले मैं फोल्डर में गया, उसके बाद मैं npm रन डेव करूँगा। समझ आ रही है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो भाई, अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। एप्लीकेशन तुमने जब रन करी तो तुम्हारे पास ये तुम्हारी एक एप्लीकेशन रेडी होके आ गई। सही है। अब ये वीट प्लस रिएक्ट ने तुम्हें क्या बना के दिया है, एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बना के दी है। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, काउंट कह रहे हैं कि यार काउंट, अब देखो यहाँ पर काउंट अपडेट हो रहा है, काउंट अपडेट हो रहा है, पर कोई रीलोड नहीं हो रहा, कोई रीलोड नहीं हो रहा। तो ये किस तरीके से हो रहा होगा, स्टेट मैनेज हो रही होगी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। तो ये एप्लीकेशन किसने बना के दी भाई मुझे, रिएक्ट ने बना के दी, किसके थ्रू, वीट के थ्रू। समझ आ गई। अब थोड़ा सा ना इसका क्या करते हैं, थोड़ी सी फाइल्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि यार ये क्या है। नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स कुछ डिपेंडेंसीज होंगी, जब हम कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड करते हैं तो वो नोड मॉड्यूल्स भी हमें दे देता है। सही है? इसके अंदर सारी वो डिपेंडेंसीज आ जाती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब एनपीएम पे जो फोल्डर पड़ा हुआ होगा ना वो सारा उठ के यहाँ पर आ जाता है। एनपीएम पे जितने भी पैकेजेस हैं ना वो सारे यहाँ पर उठ के आ जाते हैं। समझिए। तो क्या, जो हम डाउनलोड करते हैं ना वो इसमें आ जाते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक पब्लिक का फ़ोल्डर होगा। नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर से हमारा कोई सरोकार नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी। पब्लिक का फ़ोल्डर होगा, और पब्लिक के फ़ोल्डर में एसवीजी रखा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, इमेजेस और एसवीजी तुम यहाँ पर लाके रख सकते हो। तो पब्लिक का फ़ोल्डर तुम इस तरीके से यूज़ कर लोगे। एक फ़ोल्डर तुम्हारे पास एसआरसी का है, अभी हम एसआरसी के फ़ोल्डर को एक्सप्लोर करेंगे, उससे पहले हम बाकी की फाइल्स को देख लेते हैं। गिट इग्नोर, गिट इग्नोर की फ़ाइल क्या होगी कि यार यहाँ से जो गिट पर चेंजेस जानी चाहिए, जो गिट पर जो तुम कोड पुश करना चाहते हो वो जानी चाहिए, और कौन सी नहीं जानी चाहिए, कौन सी, गिट इग्नोर में तुम वो फाइल्स का नाम रखते हो जो तुम्हें गिटहब पर नहीं भेजनी, गिटहब पर नहीं भेजनी। अब ये नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, नोड मॉड्यूल्स का इतना बड़ा फोल्डर है कि मैं अगर इसको गिटहब पर भेज दूंगा ना तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और मेरा क्या काम यार नोड मॉड्यूल्स को गिटहब पर भेजना, जब मुझे इंस्टॉल करना होगा मैं इंस्टॉल कर लूंगा। तो तुम यहाँ पर गिट इग्नोर में क्या बताते हो कि यार ऐसी फाइल्स जो गिटहब पर मुझे नहीं भेजनी जी। डिप्लॉय,
अरे अभी नहीं, अभी डिप्लॉय पे थोड़ी आए, अभी तो प्रोजेक्ट तो सेटअप कर लें, डिप्लॉय तो बाद में करेंगे, डिप्लॉय कर लेंगे वर्सल से के थ्रू करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, ESLint config डॉट जेएस, इसके अंदर हम ना रूल्स लिखते हैं, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं भाई, रूल्स लिखते हैं। पर हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अगर हमें कोई चीज़ चाहिए ना लिखने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं कि यार ऐसा रूल लिखना है मुझे, वो लिखवा दे और फिर मुझे ना इसके अंदर अपडेट करके दे दे। सही है। तो इसके अंदर क्या होंगे, कुछ ना कुछ रूल्स होंगे जो हमारे कोड के अकॉर्डिंग होंगे कि यार मुझे सेमीकोलन लगाना है और नहीं लगाना, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कर देगा, यहाँ पर रूल बना देगा, और फिर तुम्हें जब भी चल रहा होगा तो ESLint की हेल्प से क्या मिलेगी, एक एरर मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे टाइपस्क्रिप्ट में मिलता था। सही है। अच्छा, इंडेक्स डॉट एच क्या मिली भाई, एक इंडेक्स डॉट एच की फाइल मिली। याद है मैंने बताया था कि यार ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है। क्या बनाता है भाई, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, और वो किसके ऊपर चलता है भाई, एक इंडेक्स डॉट एच की फाइल पे चलता है। देखो एक इंडेक्स डॉट एच की फाइल मिल रही है, कौन सी मिली है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, एक आईडी पड़ी हुई है रूट की, क्लियर हो रहा है। सही है। तो एक फाइल होगी, उसी के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोड होगा। मतलब ये जो डिव है ना, ये जो डिव है, वो सारा जितना भी काम होगा वो क्या करेगा, अपेंड करता जाएगा। समझ आ गई। ठीक है, इतना तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैकेज लॉग डॉट जेसन, ठीक है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे पैकेजेस के नाम होते हैं, जो भी क्या कहते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर डाउनलोड वगैरह होता है ना, सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होती हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत लंबी फाइल होती है, तकरीबन देखो ना कितनी हज़ारों लाइन ऑफ कोड पे चली जाएगी। 2,920। अब कोई नया पैकेज डाउनलोड कर लोगे तो ये फिर बढ़ जाएगा। सही है। तो ये नोड मॉड्यूल्स के हिसाब से अपने पास चीज़ें रखता है। पैकेज डॉट जेसन हमारे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि यार पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल हम किस तरीके से क्रिएट करते थे। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी हमारे प्रोजेक्ट की। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है इसमें लिखा हुआ है। सही है, प्राइवेट है, वर्जन कौन सा है, 0.0 है, टाइप क्या है भाई, मॉड्यूल यूज़ कर रहा है, स्क्रिप्ट रन करने के लिए तुम कौन सी कमांड यूज़ करोगे, npm run dev। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है तो बिल्ड से मुराद ये है कि यार तुम चाहते हो कि यार मैं प्रोजेक्ट को अब डिप्लॉय की तरफ लेके जाऊँ। ठीक है, तो npm run build बनती है पहले उसकी। अच्छा, डिपेंडेंसीज कि यार ये कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर रहा है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास डाउनलोड होके आई हैं, जो तुमने अभी इंस्टॉल किया ना npm इंस्टॉल जो कुछ हुआ था, npm आई जो हुआ था, तो वो क्या करता है, रिएक्ट को डाउनलोड करता है और रिएक्ट डॉम को भी डाउनलोड करके ला के दिया हुआ है। डिपेंडेंसीज होंगी। डेव डिपेंडेंसीज क्या होती हैं यार, जो हम डेवलपमेंट के अंदर रहते हुए काम करें, और जो है ना, और क्या हो भाई, वो प्रोडक्शन पर ना जाए। तो पैकेज डॉट जेसन का भी तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि यार क्या होती है। रीडमी डॉट एम डी से तुम लोग ऑलरेडी वाकिफ़ हो। जब गिटअप पर कोड जाएगा तो फिर ये कुछ इस तरीके की फाइल बना देगा। ठीक है। अच्छा, वीट कॉन्फ़िग डॉट जेसन, अब ये किसकी है भाई, वीट कॉन्फ़िग की। हमने किसके थ्रू बनाया भाई, वीट के थ्रू। अपना रिएक्ट का सेटअप किया तो इसने भी अपनी एक फ़ाइल बना के दे दी यार, कि हमने जो ना रिएक्ट वीट के थ्रू बना दिया। सही है। तो ये वीट की एक फ़ाइल है, कॉन्फ़िगरेशन की, वीट की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। अब एक आखिरी चीज़ रह गई है हमारे पास, एसआरसी। एक एसआरसी का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास एसेट्स है। एसेट्स में क्या रख सकते हो तुम, अपनी इमेजेस रख सकते हो, वीडियो रख सकते हो, आइकन्स, एसवीजी, ये सारी चीज़ें तुम रख सकते हो। और एसआरसी के अंदर तुम्हारे पास ऐप डॉट सी एस एस है। ऐप डॉट सी एस एस के बाद एक ऐप डॉट जी एस एक्स है, मतलब एक जावास्क्रिप्ट और HTML का कॉम्बिनेशन होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है। सही है। देखो ये क्या लिखी हुई है भाई, जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है भाई, HTML लिखी हुई है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और हमने बात की थी कि यार रिएक्ट जो है ना वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है। तो ये एक फंक्शन बना हुआ है, उस फंक्शन के अंदर रिटर्न हो रहा है, रिटर्न क्या हो रही है भाई, HTML रिटर्न हो रही है। तो ये क्या होगी, एक पूरी फंक्शनल प्रोग्रामिंग होगी। क्लियर है भाई यहाँ से। आप और क्या भाई, इंडेक्स डॉट सी एस एस है, मेन डॉट जी एस एक्स है, और फाइल्स हैं, बाकी सारी फाइल्स का हमने गो थ्रू कर लिया। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि यार ये चल कैसे रहा है प्रोजेक्ट, और फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे और फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास ऐप डॉट जी एस एक्स है, हमारे पास क्या भाई, ऐप डॉट जी एस एक्स है। अगर मैं देखूँ यार, लोकल होस्ट 5173 पर जो आउटपुट आ रहा है, एक वीट का लोगो है, एक रिएक्ट का लोगो है, वीट प्लस रिएक्ट कुछ लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर आऊँगा तो वो मुझे क्या मिल रहा है, देखो एक H1 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि यार मेरी जो फाइल है ना वो यही वाली फाइल है जिसके अंदर ये काम हुआ हुआ है। ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बिल्कुल गायब कर देता हूँ, और मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, और फंक्शन को क्या बोलूँगा, रैंडम, या फिर मैं क्या बोलता हूँ, ऐप का एक फ़ंक्शन बनाओ, एक ऐप का फ़ंक्शन बनाओ जिसका ए कैपिटल होगा। ठीक है भाई। और वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा मेरा नाम हसन। ठीक है। और जाहिर सी बात है ये कहीं यूज़ हो रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन कहीं इंपोर्ट हो रहा होगा। तो इंपोर्ट जब हो रहा है तो मैं क्या कर दूँ यार, एक्सपोर्ट कर दूँ डिफ़ॉल्ट, और फिर ऐप।
तो वो कहीं भी जा रहा होगा वो इसको क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले। अब जहाँ पर ये फंक्शन जाके लग रहा होगा वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा भाई, वहाँ पर क्या मिलेगा भाई मुझे, हसन मिलेगा। ठीक है, तो मैं 100% श्योर हो चुका हूँ कि यार ये जो नाम है ना ये कहाँ से जा रहा था, मेरी इस फाइल में से जा रहा था। एट द एंड ये क्या भाई, एक फंक्शन है जो क्या करता है, कुछ HTML JSX रिटर्न करना हो, स्ट्रिंग रिटर्न करना हो, नंबर रिटर्न करना हो, वो कुछ सब कुछ कर सकता है, इसके पास ये सारी पावर्स होंगी। ठीक है, अच्छा भाई, ऐप डॉट जी एस एक्स हमने समझ ली कि यार एक फंक्शन बनाया है, अब वो कहीं इंपोर्ट हो रहा है, अब वो क्या हो रहा है, कहीं इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट कहाँ हो रहा है भाई, आपकी मेन जी एस एक्स की फाइल में। कहाँ पर हो रहा है भाई, मेन जी एस एक्स की फाइल में। क्या, कौन सी फाइल इंपोर्ट हो रही है, ऐप जी एस एक्स। ठीक है भाई, तो ऐप जी एस एक्स की मेन जी एस एक्स को अगर थोड़ा सा समझें तो उसके अंदर कोई चीज़ें हैं। अ, आपका सबसे पहले अगर बात की जाए, एक इंडेक्स डॉट सी एस एस इम्पोर्ट हो रही है, क्रिएट रूट इम्पोर्ट हो रहा है रिएक्ट डॉम से, स्ट्रिंग मोड इम्पोर्ट हो रहा है रिएक्ट से। याद है अभी पैकेज डॉट जेसन के अंदर देखा था, दो डिपेंडेंसीज थी, कौन सी, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। तो ये इंस्टॉल होके आ गई मेरे पास, और फिर मैं रिएक्ट से क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग मोड निकाल रहा हूँ, और रिएक्ट डॉम के पास एक फोल्डर है क्लाइंट का, उसके अंदर से क्या निकाल रहा हूँ भाई, क्रिएट रूट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी समझ आ रही हैं। ऐप जी मेरी अपनी फाइल है, इंडेक्स डॉट सी एस एस भी मेरी अपनी बनाई हुई फाइल है। ठीक है, ऐप जेएसएक्स के अंदर जो भी चीज़ थी ना वो क्या हो रही थी, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही थी। तो मैं यहाँ पर अपने नाम से भी क्या कर सकता हूँ, इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार हसन के नाम से एक चीज़ है और वो इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, देखो अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, समझ आ रही है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब तुम्हें ना एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्रिएट रूट कोई मेथड है, क्या काम करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक क्रिएट रूट जो है ना, एक मेथड है जो क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है किसको, मेरी आईडी रूट को, और उसके अंदर क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है। क्या रेंडर कर रहा है, मेरा एक मेथड। अच्छा मैं स्ट्रिंग मोड हटा रहा हूँ, स्ट्रिंग मोड अभी हमें नहीं चाहिए। स्ट्रिंग मोड तुम्हें पता है क्या होता है यार, वो कुछ उस पर चलता है ना। ठीक है, अच्छा मेन चीज़ क्या थी कि यार मैं रेंडर कर रहा हूँ क्या भाई, एक अपना फंक्शन रेंडर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई, एक फंक्शन। सर फंक्शन तो हम इस तरीके से कॉल नहीं करते थे, फंक्शन तो हम ऐसे करते थे कि यार हसन और फिर इसको कॉल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना फंक्शन कॉल करते थे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ भी सेम है, ये चीज़ भी सेम है। और फिर अगर आप JSX का यूज़ कर रहे हो ना, फाइल क्या है, मेन डॉट जे एस एक्स, अगर JSX यूज़ कर रहे हो तो आप अपने फंक्शन को इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो, और आप अपने फंक्शन को इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो। मैंने कहा है मेरे पास हसन है और ये फंक्शन मेरा कॉल किया जाएगा। समझ आई, समझ आई, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो ये JSX के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं जी। ऐसे लिखा हुआ था ना, फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल हो रहा है, सही है। फंक्शन कॉल करने का ये वाला तरीका तो हमें ऑलरेडी आता है, ये वाला तरीका ऑलरेडी आता है। अब हम क्या देख रहे हैं, हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट क्या बोलता है भाई, JSX प्रोवाइड कर रहा है ना आपको, तो JSX क्या, आपके पास ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, फंक्शन कॉल कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो और फिर ऐसे भी कर सकते हो। हाँ ये मेन JSX है, ये क्या है भाई, मेन JSX। देखो मेन JSX को ना हम छेड़ते नहीं है, मेन JSX को हम नहीं छेड़ते। हम किसको छेड़ते हैं भाई, हमने काम करना होता है ऐप के अंदर, और ऐप जो है ना उसके बाद भी और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ तुम्हें समझ आ गई, ये वाली चीज़ तुम्हें समझ आ गई कि यार किस तरीके से हमने प्रोजेक्ट को सेटअप किया और फिर हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब अगर इसके अंदर मुझे कोई भी काम करना होगा, अब इसके अंदर मुझे कोई भी काम करना होगा, तो मैं क्या करूँगा भाई, एट द एंड क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है भाई, फंक्शन करना है। रिटर्न क्या करना है भाई, फंक्शन करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी HTML भी लिख सकता हूँ, और फिर यहाँ पर साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, जानी मेरा नाम है हेलो हसन, मैं हेलो यूज़र कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो यूज़र को मैं कुछ ग्रीटिंग करना चाहता हूँ, तो जब भी चलेगा तो ये क्या मिल रहा है भाई, हेलो यूज़र। ठीक है, तुमने CSS के टाइम पर इंपोर्ट करना देख लिया था किस तरीके से इंपोर्ट होता है। और यहाँ पर जो है ना ऐप जेएसएक्स के अंदर तुम ऐप जेएसएक्स नहीं, मेन जेएसएक्स के अंदर तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास ना इंडेक्स डॉट सी एस एस इम्पोर्ट हो रही है। इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर कुछ ना कुछ काम लिखा हुआ है जी। इंपोर्ट इंपोर्ट करने के दो तरीके कार देखे थे हमने, याद है, एक वही तो बता रहा हूँ। इंपोर्ट करने के हमने CSS को लिंक करने के दो तरीके कार देखे थे। एक इंपोर्ट वाला बुक के टाइम पर, और एक एक कौन सा देखा था, लिंक वाला। अब लिंक वाला तो हमें करना नहीं है क्योंकि हमारे पास जो फाइल्स हैं वो कौन सी हैं, रिएक्ट की फाइल्स हैं। तो हम कौन से करेंगे, इंपोर्ट से करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टरी बता देंगे कि यार कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है। अगर डायरेक्ट पड़ी हुई होगी तो हमने डायरेक्ट इसको कॉल कर दिया। इंपोर्ट के थ्रू हम फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं।
बिल्कुल बना सकते हैं, पर ऐप जेएसएक्स नहीं बनाएंगे। देखो, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई। वो क्या मिस हुई है? टॉपिक डॉट जेएस में चलते हैं। टॉपिक डॉट जेएस के अंदर ना मैं तुम्हें बता रहा था व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस ना। तो व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस पता है क्या? रिएक्ट जेएस तुमने देख लिया यार, एक लाइब्रेरी है जो किस लिए यूज़ हो रही है, फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। पर जब ये बनाता है ना इंटरफेसेस, जब ये इंटरफेसेस बनाता है तो ये किस पे बनाता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन पे। पर ये कुछ अप्रोच फॉलो करता है। अप्रोच क्या होती है भाई? अप्रोच होती है कंपोनेंट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि यार हमारे पास एक एप्लीकेशन के अंदर नैवबार होगा, फुटर होगा, बॉडी होगी, कार्ड्स होंगे, फलाना ढिमकाना और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। समझ आ रही है? तो हम हर चीज़ का एक क्या बनाएंगे? एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे। जब कंपोनेंट बनाएंगे तो हमारे पास उसकी एक अलग फाइल बनेगी। क्या बनेगी? एक अलग फाइल बनेगी। कंपोनेंट वाली चीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से सब कवर करेंगे। पर मेनली क्या है भाई, आज हमने क्या देखा कि यार हमारे पास एक एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने सारी चीज़ों का सेटअप का ओवरव्यू देख लिया, सही है, किस तरीके से काम कर रहा है। और ऐप जेएसएक्स को भी हमने अपडेट करके देख लिया, सही है। तो तुम्हें मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा, कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेना जो तुम्हें क्या करेगी? सजेशन देगी। रिएक्ट स्निपेट्स के नाम से होती है मेरे ख्याल से, सिंपल रिएक्ट स्निपेट, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना तो तुम्हें क्या होंगे यार, कुछ सजेशन आना शुरू हो जाएंगे। देख रहे हो, ये सजेशन बता रहा है कि यार इंपोर्ट करते हुए रहोगे तो तुम्हें कुछ सजेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जब सजेशन मिल जाएगा तो तुम बाकी बाद में ना इसके साथ यूज टू हो जाओगे, तो तुम खुद भी लिखना शुरू कर दोगे। एक ये हो गई, सही है, सिंपल रिएक्ट स्निपेट। किसी कोई इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। सिंपल रिएक्ट स्निपेट मैं लेके भेज देता हूँ, ठीक है भाई। एक्सटेंशन टू बी डाउनलोड, एक ये हो गई। और क्या करना, एक और एक्सटेंशन होती है ES7 कुछ करके ना, ES7 रिएक्ट रिडक्स, ये वाली ना। तो जब हम और आगे जाएंगे ना तो रिडक्स भी पढ़ेंगे, और रिएक्ट का और भी कुछ सिंटैक्स होगा जिसमें हमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। रिएक्ट का अभी तो सिर्फ हमने प्रोजेक्ट सेटअप देखा है, और भी बहुत सारा रिएक्ट का कोड होगा जिसके अंदर ये हमें हेल्प करेगा। तो ये दोनों डाउनलोड कर लेना अपने पास, ताकि तुम्हें सजेशंस आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास का लुबाब निकालते हैं कि यार हमने क्या किया, कि भाई हमने देख लिया रिएक्ट जेएस क्या है, हमने देख लिया लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्या है, हमने देख लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमने देख लिया जेएसएक्स क्या है, हमने प्रोजेक्ट को सेटअप करके देख लिया। प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद हमने इसके अंदर सारी फाइल्स को ओवरव्यू कर लिया। और इंशाल्लाह जब हमने ओवरव्यू कर लिया तो हम नेक्स्ट क्लास से अब प्रॉपर कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, या थोड़ा सा इसको और डीपली समझने के बाद, ठीक है। तो तुम लोगों का क्या टास्क होगा भाई, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लोगे। ऐसा ना हो कि यार तुम जब बाद में जाओ किसी बंदे के सामने बैठो और वो तुमसे पूछ ले कि यार रिएक्ट जेएस क्या है, और तुम्हें पता ही नहीं है कि यार रिएक्ट जेएस का मकसद क्या है और हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखोगे, अच्छे से समझोगे। याद नहीं करना भाई, अच्छे से समझ लेना तो फिर सारी ज़िंदगी याद रहेगी, सही है भाई। तो अभी की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम एंड कर रहे हैं।